नमस्कार दोस्तों, हिट भारत में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज एक नई शख्सियत है जिनका नाम है सोमेश शर्मा जी, जो बेसिकली भिंड से हैं, जिनकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सोमेश शर्मा जी। थैंक यू सर। एक्चुअल में बहुत लोग हैं जो जानते नहीं कि एमपीपीएससी की तैयारी करने में एक ऐसी पोस्ट और होती है जहां आसानी से सिलेक्शन पाया जा सकता है। जी, कौन कौन सी पोस्ट है जहां आप सिलेक्ट हुए, कौन कौन से एग्जाम आपने दिए? वैसे तो मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट की थी जी। और मैंने पहला अटेम्प्ट 2019 का दिया था, जिसमें मैंने प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की थी, लेकिन मुख्य परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। और उसके बाद मैंने 2020 की सिविल सेवा परीक्षा और वन सेवा परीक्षा दोनों दी, और ये चयन मेरा वन सेवा में है, रेंजर के पद में है। जी, वन सेवा परीक्षा मतलब एक्चुअल में क्या है, सिविल सर्विस के एस्पिरेंट जो हैं जी, उनको इतनी जानकारी नहीं होती कि वो केवल पीएससी में मतलब ये समझते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा। जी बिल्कुल। ऐसी भी कोई पोस्ट होती है जहां से आसानी से सिलेक्शन पाया जा सकता है, क्योंकि आप भी सिविल सर्विसेज में काफी स्ट्रगल करते रहे, आपने पिछला 2020 का इंटरव्यू भी दिया हुआ है जी। तो क्या वो तरीके हैं, कैसे इसमें सिलेक्शन होता है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, सिविल सेवा परीक्षा के लिए प्रारंभिक परीक्षा में जो पहला पेपर होता है जीएस का, केवल उसके अंक मेरिट में जुड़ते हैं जी, और उसी से कट ऑफ बनता है। लेकिन अगर आपको वन सेवा परीक्षा देना है तो आपको जीएस का पेपर और सीसेट का पेपर दोनों के नंबर से जो मेरिट बनेगी, आपको उसमें पास होना होगा। और उसके मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार दोनों अलग अलग होती है। जैसे मुख्य परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है, जैसे कि सिविल सेवा आपको पता है कि सब्जेक्टिव पेपर होती है, जी जी। और इसमें एक ही पेपर होगा जो ऑब्जेक्टिव होगा। मतलब मेंस में केवल एक पेपर होता है? एक पेपर होता है और वो भी ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये तो जैसे पीएससी की सिविल सेवा में 6 पेपर देना 3-3 घंटे का, इसमें केवल एक पेपर? केवल एक पेपर होगा। और उसमें भी किस प्रकार की पोस्ट जो है इसमें मिलती है, मतलब डीएसपी जैसा बनने का मौका मिलता है, वर्दी वाली? हाँ, जैसे मैं रेंजर पे चयनित हूँ और रेंजर में वर्दी मिलती है, 3 स्टार होते हैं। वर्दी बिल्कुल डीएसपी के समरूप होती है। अच्छा। हालांकि ग्रेड पे में दोनों में अंतर है। जी जी। इसका 3600 ग्रेड पे रहता है, उसका 5400 ग्रेड पे रहता है। और मतलब स्टार 3 स्टार रहेंगे, बिल्कुल वर्दी आपकी सेम रहेगी डीएसपी। और एरिया भी काफी बड़ा आपको काम एरिया आपको काफी बड़ा मिलता है। यहाँ तक कि जो डीएसपी का एक एरिया होता है, उससे काफी बड़ा रेंजर को मिलता है एक रेंज। जी जी। और कहीं ना कहीं डीएसपी बनने में और इसमें कुछ आसानी रहती है, मतलब रेंजर बनना आसान है डीएसपी के बच्चे? आपको जहाँ 6 पेपर देना वो भी सब्जेक्टिव, जहाँ आपको एक परीक्षा देनी है, इसमें भी ऑब्जेक्टिव रहेगा। और ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव की तुलना में, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइमिंग का इशू नहीं है कि आपको 3 घंटे में लिखना है, तो आप आंसर राइटिंग आपकी वीक है तो आप नहीं लिख पाएंगे, ऑब्जेक्टिव है तो मतलब कहीं ना कहीं रेंजर बनना आसान है। डीएसपी जैसी पोजीशन अपन इससे एग्जाम से बिल्कुल हासिल कर सकते हैं। जैसे मैंने भी एग्जाम के बारे में थोड़ा बहुत जाना है, मेंस लिखा है, और आपने भी शायद इंटरव्यू दिया है 2020 का। 2020 का मैंने। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत आसान जो है रेंजर वाली परीक्षा लगी जी। तो ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी जो सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट नहीं हो पाते, उनके लिए एक ऑप्शन ये भी होता है कि वो रेंजर के लिए ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इसको अवॉइड करते हैं कि ये कौन सी परीक्षा होती है, इवन बहुत सारे लोग अवेयर नहीं है इसके बारे में। डीएसपी जैसी पोजीशन आपको एक पेपर 3 घंटे देने में मिल सकती है। बिल्कुल, बस इसके लिए एक शर्त है कि आपको साइंस बैकग्राउंड का होना आवश्यक है। अच्छा, इसके लिए साइंस बैकग्राउंड का होना? आप साइंस बैकग्राउंड से आपने स्नातक किया हो तभी आप इसको दे सकते हैं। तो आपने बेसिकली तैयारी किस तरीके से करी? प्री कहाँ से तैयार करा? जी, प्री तो चूंकि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, तो पहले 19 का अटेम्प्ट दे चुका था जी, तो वहीं से मैंने स्टार्टिंग की थी। हालांकि सिलेबस चेंज होगा कुछ उसमें, तो जो संशोधन किए, मतलब आवश्यक संशोधन थे, उसके अनुरूप मैंने तैयारी की। और बस इसके लिए सीसेट में पकड़ होना आपकी जरूरी है, आवश्यक है। जिसमें आपको हिंदी व्याकरण अच्छा करना पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके लिए आप यूपीएससी के जो सीसेट पेपर होता है उसका प्रैक्टिस कीजिए, या अदर स्टेट का जो पीसीएस एग्जाम होता है वहां से आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेंस की तैयारी आपने कैसे की? मतलब मेंस में इसका थोड़ा डिफरेंट तैयारी करनी होती है, उसमें डिफरेंट करनी होती है? इसमें मेंस में जैसे मैं बताया, एक पेपर होता है जिसमें 2 पार्ट होते हैं। आपको पहले पार्ट में जो 50 क्वेश्चन रहेंगे उसमें एमपी रहेगा, इसके अलावा करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन रहेंगे, और आईटी से कुछ क्वेश्चन रहते हैं 4 से 5। तो आपको एमपी तो आप पहले से पढ़ के आ रहे हैं, सिविल सर्विसेज में और प्री में आपने पढ़ा है, आपको उसको थोड़ा सा डीप पढ़िए। और उसका जो सेकंड पार्ट होगा वो थोड़ा सा अलग है। तो जो आपको तैयारी करनी है मेंस में फॉरेस्ट्री के लिए, आपको यहाँ पे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आपने फॉरेस्ट्री की स्पेशली तैयारी कहाँ से की? क्योंकि उसके बारे में मार्केट में मटेरियल मुझे तो कहीं नहीं मिलता। फॉरेस्ट्री के लिए मैंने हॉर्नबिल एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस लिए थे और नोट्स लिए थे, तो वहां से मैंने पढ़ा। और कुछ पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं, जैसे एक उथप्पा की आती है, ऑब्जेक्टिव बुक है, एक केटी पार्थिवन की आती है, वो भी ऑब्जेक्टिव है। एक सब्जेक्टिव में मोहित हुसैन की आती है, यूनिवर्सल फॉरेस्ट्री। तो वहां से मैंने प्रैक्टिस की थी फॉरेस्ट्री के लिए।
और बाकी साइंस का मैंने अलग से किया था। बेसिकली अगर कोई स्टूडेंट तैयारी करना चाहे आगे भी, तो उस फेस में ये जो पोजीशन है जहां आप सिलेक्ट होने जा रहे हैं वो कैसी है? जैसे मान लो मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं पहले से जॉब ले लूं कोई और उसके बाद मैं तैयारी करूं, तो इस केस में आपकी नौकरी कैसी रहेगी? नहीं, इसमें आपको यदि प्रशासन की जो कोई पोस्ट है उसकी तुलना में आपको आसानी रहेगी आगे की पढ़ाई करने के लिए। क्योंकि एक तो इसमें जो क्षेत्र होता है सोसाइटी से हटके होता है, वन विभाग के अंतर्गत चूंकि पोस्ट है, और वन विभाग में जो कार्य होते हैं वो सामान्य से कार्य होते हैं। आपको प्लांटेशन करना है समय समय पे, इसके अलावा आपको जो वन है उसमें आपको शिकारी जो हंटिंग या पोचिंग जैसे कार्य करते हैं, वहां से वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा करनी होती है। तो सामान्य से ऐसे कार्य हैं, तो आप वहां पे पढ़ाई कर सकते हैं। लाइफ मतलब जैसे आजकल शहरों में लाइफ बहुत बोरिंग होती जा रही है, तो आपको नेचुरली एडवेंचरस लाइफ लेकर मिलती है, क्योंकि अपन मनुष्य एक बेसिकली एक जानवर है, सामाजिक प्राणी है। और उसके बाद भी हम लोग भी शहर से जैसे बाहर जाते हैं तो हम लोग भी मतलब वनों की तरफ रुख करते हैं कभी कभी, तो वो आपको नेचुरली इसमें एडवांटेज मिलता है। आपको यदि नेचुरली आपको अट्रैक्शन है, आपको प्लांटेशन का शौक है, आपको किचन गार्डनिंग का शौक है, और आपको घूमने फिरने का शौक है, ये सारे शौक आपको आपकी जॉब प्रोफाइल प्रोवाइड कराएगी। तो आपको जो होता है ना कि आपको वीकेंड पे कहीं जाना है, आपकी जॉब ही ऐसी है कि आप उसको बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो बेसिकली इस जॉब में आपकी 3 रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। नंबर 1, आप एक अच्छा पद डीएसपी जैसी पोजीशन पे सिलेक्ट होते हैं, उसके बाद आप नेचर के करीब रहते हैं। बिल्कुल, मतलब नेचर के पास जाना, बहुत लोग पर्यटन में शामिल होकर जाते हैं, सफारी करते हैं, वो आपको नेचुरली मिलता है। उसके बाद भी एस्पिरेशन रहती है मन में कि क्यों ना मैं यूपीएससी की तैयारी करूं, क्यों पीएससी में आगे किसी पोजीशन पर सिलेक्ट हूं, तो वो सारी चीजें आपको नेचुरली मिल जाती है। ये इसका बेनिफिट है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो आपकी पृष्ठभूमि कहाँ से आप बेसिकली हैं और क्या आपकी एजुकेशन रही? मैं भिंड जिले से हूँ, भिंड जिले की गोहर तहसील से। क्योंकि गोहर तहसील इसके लिए प्रसिद्ध है कि वहाँ वर्षा बहुत कम होती है, मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा है। जी, तो मैं उस प्रसिद्ध स्थान से हूँ। शायद मैंने ये पढ़ा हुआ है किसी। जी बिल्कुल, सभी जो पीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं एस्पिरेंट, सभी पढ़ते हैं कि सबसे जो कम वर्षा है 55 सेंटीमीटर, वो गोहर से है। तो वहीं से हूँ, मैंने स्कूलिंग गोहर से की है जी। और स्टार्टिंग की जो मैंने स्कूलिंग की थी प्राइवेट से की थी, और उसके बाद मैंने शासकीय जो बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वहां से मैंने किया। तो बेसिकली आपका प्लान पीएससी करने का था या रेंजर में जाने का था? नहीं, उस समय तक तो कोई प्लान ही नहीं था। अच्छा, स्कूलिंग तक तो कोई प्लान नहीं था, और मैंने बायो से मैंने 11th-12th किया है, और डिफेंस में जाने का मेरा बहुत मन था। क्योंकि मैं जिस पृष्ठभूमि से हूँ वहां से भिंड, मुरैना, ग्वालियर, वहां से सैन्य क्षेत्र में अधिक से अधिक लोग जाते हैं। युवाओं में एक अलग आकर्षण होता है सैन्य क्षेत्र में जाने का, और मेरा भी वही था। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बदली गई कि वहां से ना होके मैंने कृषि में स्नातक किया, राजमाता विजयराज सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय से, और धीरे धीरे मैंने सिविल सर्विस की ओर रुख किया, और वहीं कहीं ना कहीं फॉरेस्ट के बारे में जानकारी मिली और इस सर्विस में रखे। जैसे बेसिकली मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि क्या आपने बचपन से सोचा था कि मुझे मतलब फॉरेस्ट में ही जाना है? नहीं, सिविल सर्विस की तैयारी करनी? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। मुझे वर्दी का बहुत शौक था। अच्छा, यूनिफॉर्म का शौक था? यूनिफॉर्म का शौक था, और वहाँ पे जिस पृष्ठभूमि से हूँ मैं, गोवा, भिंड और मुरैना जिले से, वहाँ पे एक पुलिस हो या सेना हो, उसके लिए विशेष एक प्रेम होता है, बिल्कुल वर्दी के प्रति प्रेम होता है, और वही एक ड्रीम था मेरा। चाहे इसीलिए मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की, और डीएसपी बनने का मेरा ड्रीम था, अभी भी है। लेकिन इसी दौरान रेंजर में हो गया, और कहीं ना कहीं उसमें भी मुझे वर्दी मिल गई, तो मेरा एक बिल्कुल एज इट इज डीएसपी वाली वर्दी सेम टू सेम, बस फॉरेस्ट सर्विस की जगह पुलिस सर्विस नहीं है, बाकी पूरा सेम होता है रेंजर में जी। और इसके अलावा मैं आपसे बात करना चाहूँ तो क्या आप अभी भी तैयारी करेंगे आगे? जी बिल्कुल कर रहा हूँ मैं। अभी मैंने 2021 का भी मुख्य परीक्षा दी है। तो ये प्लस पॉइंट जो है वो आप मतलब लेके चल रहे हैं इसमें कि आप रेंजर हैं तो तैयारी आगे भी करेंगे। मुझे डीएसपी बनना है। और एक इसके अलावा जीवन कैसा रहा आपका सिविल सर्विस में सिलेक्ट होने से पहले? क्या कुछ चुनौतियां आपने जो आप साझा करना चाहें? इसकी तैयारी बहुत लंबी है। मतलब वैसे तो 1 साल में इसकी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्रक्रिया किन्हीं कारणों से पूरी नहीं हो पाती। और मध्य प्रदेश में पहले पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में कहें तो कोविड आ गया। कोविड के बाद फिर उसके बाद ओबीसी रिजर्वेशन की वजह से रिजल्ट्स नहीं आए, तो उसकी वजह से डिले होते गई, तो इससे लंबी प्रक्रिया हो गई। तो चुनौतियां तो सभी जो एस्पिरेंट थे सभी को देखने को मिली, मैं भी उनमें से एक हूँ। चुनौतियों, चलो आपने चुनौतियां देखी, लाइफ भी अपन लोग जिस परिवेश से आते हैं, सरकारी नौकरी एक बहुत बड़ा जरिया हो जाती है अपने लिए, जीवन जीने का एक माध्यम बन जाता है। इसके अलावा लाइफ में कुछ अच्छी चीजें रही होंगी, उनके बारे में चर्चा करना चाहूंगा।
जैसे एक ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे कि आजकल ग्रुप स्टडी वगैरह लोग करते हैं, तो क्या आप भी ग्रुप स्टडी वगैरह कुछ पसंद करते थे? मैंने तैयारी यहाँ इंदौर में हॉस्टल लाइफ मतलब मैंने रही है मेरी। तो हॉस्टल लाइफ में ऐसा रहता है कि आपको रूममेट्स और हॉस्टल में जो भी लड़के तैयारी कर रहे होते हैं साथ में, आप उनके साथ डिस्कशन करते हैं टॉपिक पे, या आपको आंसर राइटिंग करनी है तो साथ में आंसर राइटिंग करते हैं। मैंने भी वो किया है और उसका बेनिफिट भी मिला है मुझे। लेकिन सिविल सर्विसेज में मुझे अधिक मिला है। फॉरेस्ट्री में लोगों का रुझान कम होता है, जागरूकता नहीं होती है, अवेयरनेस नहीं है। तो फॉरेस्ट्री मैंने सेल्फ किया था इसमें। तो इसके अलावा आपने कहीं छोटी एग्जाम वगैरह ट्राई नहीं करी? मैंने जैसे स्टार्टिंग किया था 2019 से जी। और उस समय मेरा ये था कि मुझे सिर्फ सिविल सर्विसेज देना है और इसी में मुझे चयन होना है। तो मैंने स्टार्टिंग में 2 से 3 साल 2021 तक 22 तक लगभग कहें, मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया, वनडे एग्जाम। मैं सिर्फ और सिर्फ पीएससी देता था।